दोस्तों, हर जबान में यानी हर भाषा में शब्दों का अपभ्रंश होना बहुत सामान्य बात है। कुछ बुजुर्गों के पास बैठा था मैं, तो कुछ नई चीजें निकलकर सामने आई। सुनिएगा, आपको भी मजा आएगा। बड़ी दिलचस्प चीजें हैं। एक मुहावरा है, देखिए आपने सुना होगा, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। अब सवाल उठता है कि पहलवानी से गधे का क्या ताल्लुक? पहलवान आदमी होता है, जानवर नहीं। दरअसल मूल मुहावरे में गधा नहीं गदा शब्द था। गदा फारसी में गदा का अर्थ होता है भिखारी, अर्थात यदि अल्लाह मेहरबानी करे तो कमजोर भिखारी भी ताकतवर हो सकता है। हिंदी में गधा शब्द दूसरे अर्थ में प्रचलित है। आम लोग फारसी के गदा शब्द से परिचित नहीं थे। गधा प्रत्यक्ष था, इसलिए गदा के बदले गधा प्रचलित हो गया। इसी तरह एक और मुहावरा है, अकल बड़ी या भैंस। अब अकल से भैंस का क्या रिश्ता? दरअसल इस मुहावरे में भैंस नहीं, वयस शब्द था। वयस शब्द का अर्थ होता है उम्र। मुहावरे का अर्थ था अकल बड़ी या उम्र। उच्चारण दोष के कारण वयस पहले वयस बना, फिर धीरे धीरे भैंस में तब्दील होता चला गया और वैसे ही प्रचलित हो गया। मूल मुहावरा था अकल बड़ी या वयस। इसी वयस शब्द से बना वयस्क। एक और मुहावरा है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। मूल मुहावरे में कुत्ता नहीं, कुत्का शब्द था। कुत्का लकड़ी की खूंटी को कहा जाता है, जो घर के बाहर लगी रहती थी। उस पर गंदे कपड़े लटकाए जाते थे। धोबी उस कुत्के से गंदे कपड़े उठाकर घाट पर ले जाता और कपड़े धोने के बाद धुले कपड़े उसी कुत्के पर टांग कर चला आता। इसलिए ये कहावत बनी थी कि धोबी का कुत्का न घर का न घाट का। कालक्रम में कुत्के का प्रयोग तो बंद हो गया। लोग इस शब्द को ही भूल गए और कुत्का कुत्ते में बदल गया और लोग कहने लगे, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। जबकि बेचारा कुत्ता धोबी के साथ घर में भी रहता है और घाट में भी रहता है ना? कमाल की